हेलो बच्चों, नमस्कार। इस तरह से नमस्कार की जाए वो तो समझ नहीं आता। और जिस उत्साह से, जिस उमंग से हम लोगों ने तैयारी कराई थी और जिस उत्साह से आप लोगों ने तैयारी की थी, वास्तव में उसको देखते ही बनता था और ऐसे लगता था कि इस बार कैसा भी पेपर आए बच्चे बहुत मेहनत से देंगे, बहुत मेहनत से पेपर करेंगे। लेकिन उस सबको देख करके जब सामने ऐसी चीजें आती हैं, मन झकझोर जाता है बच्चों अंदर से। और आपको चेहरे से भी नजर आ रहा होगा कि शायद मैं कभी किसी वीडियो में इतना दुखी आपको नहीं दिखा होगा। कभी भी कोई वीडियो उठा के देख लीजिए बच्चे। बस एक हफ्ते पहले तक जब आपका एग्जाम 17-18 जब डेट तय हुई, तो उससे एक हफ्ते पहले तक, एक हफ्ते से लगातार मैं भगवान से प्रार्थना ये कर रहा था कि हे भगवान, इनका किसी भी तरीके से एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। किसी तरह की कोई बेकार की खबर नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको उनका हक मिलना चाहिए, कुछ भी चाहे हो जाए, पर इनको इनका हक, भगवान, इनका इनका हक की जो जिस लेवल की जिसकी तैयारी है उसको उस तरह के मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन बच्चे, जब इस तरह की घटनाएं आपके सामने, हमारे सामने होती हैं, तो फिर मन झकझोर जाता है और ऐसे मन करता है कि यार तैयारी भी कराएं तो क्या कराएं, किस तरह से कराएं, और करा भी दें तो क्या वो बच्चों के काम की है। क्योंकि जिन गरीब बच्चों ने, मैंने देखा है यार, बच्चे ने भेजा हमें फोटो कि सर मेरे को फ्री कोर्स कर दीजिए, मेरी हालत ये है। जब देखते थे हम तो उसके घरों में, अरे छत तो बहुत दूर की बात है, उसके घर में दीवार नहीं होती। हम कहते दीवार पे एक टाइम टेबल बना दीजिए। वो कहता था कि सर मेरे घर पे दीवार ही नहीं है। हम कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो फोटो भेजता है कच्ची मिट्टी की दीवारों पे छान डाल के वो पढ़ाई कर रहा है। इमेजिन कर सकते हो उस बच्चे का हक जब छीना जाएगा तो कौन टीचर नहीं बोलेगा। और भाई देखिए, ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ये बोला वो बोला, बहुत धमकाया है सभी लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। और सब कुछ किया है कि यार ठीक है, सोशल मीडिया पे ये कर देंगे, सोशल मीडिया पे वो कर देंगे, नजर बनाए रखेंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भाई कर लो वैधानिक कार्यवाही, खड़े हैं हम लोग आप लोगों के सामने। और जब वैधानिक कार्यवाही करनी ही है तो भाई उन लोगों के खिलाफ करो ना, जो आप लोगों के इतना इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतनी ज्यादा पढ़ाई करके उस नौकरी में वो लोग जाते हैं, और ये चंद लोग ये पूरे सिस्टम को हिला के चले जाते हैं। ठीक है, मैंने माना कि भाई यहाँ बच्चों की भी गलतियां हैं, ये लोग भी जाकर के पेपर वालों से बोलते हैं कि भाई कैसे पेपर लीक होगा, कैसे, क्यों, पर बोलते भी क्यों हैं, क्योंकि आपने वो लूप होल दे रखा है उनको कहीं ना कहीं। अगर यही हो, अगर प्रशासन इतना सख्त हो, प्रशासन मान लिया बहुत मेहनत की थी प्रशासन ने, मान लिया भर्ती बोर्ड ने बहुत प्रयास किए इसको स्वच्छ कराने के, एग्जाम को साफ सुथरा कराने के, मान लिया गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की होंगी, बिल्कुल नहीं चाहती होगी इलेक्शन से पहले ऐसी कोई घटना हो, लेकिन फिर भी इन सब मान लेने से हमारे से घटना तो फिर भी हुई ना। हम मान भी लेंगे कि आपने 100% कोशिश की, हम हर चीज मानने को तैयार हैं, लेकिन जब ये सामने ये पता चलता है कि पेपर कई घंटे पहले बच्चों के पास पहुंच गया, जो नहीं चाहते थे उनके पास भी पहुंच गया। क्यों? जो नहीं चाहते, जो जिनको देख करके दुख हो रहा है, रो रहे हैं यार, पेपर देखो, पेपर मिल रहा है बच्चों को और वो रो रहे हैं। पेपर मिल रहा है, खुश होना चाहिए ना बच्चों को, कि वो लिटरली रो रहा है बच्चा। ये क्या हो गया? कैसा सिस्टम है हमारा? कुछ तो करना होगा। और ये सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करना चाहते हैं, एक जुनून के लिए नौकरी करना चाहते हैं, बस अपनी एक लाइफ सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं। ये इतने गरीब परिवारों से है, इनका क्या ही बोलूंगा मैं। दर्द हर मेरी उस शब्द से छलकेगा इन बच्चों का, जो भी मैं अब यहाँ बोलूंगा। बच्चे,
ये वो बच्चे हैं जो दूसरे, मान लीजिए कहीं जैसे होम स्टेट में, होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर था, लेकिन हर बच्चे का नहीं था ना होम डिस्ट्रिक्ट में। जिसके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ही कम हो और बच्चे ज्यादा हो उस डिस्ट्रिक्ट में, तो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने कहीं भी डाल दिया। फिर उसको बहुत बहुत दूर भी जाना पड़ा है बच्चों को। अदर स्टेट, मान लो कोई दिल्ली का बच्चा है, उसका प्रयागराज में पेपर हो रहा है। कोई पंजाब से बच्चा है, उसका वहां हो रहा है। बच्चे ऐसे सोए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? ये सिर्फ आपके न्यूज़पेपर ही छाप रहे हैं इस खबर को। देख लीजिए, फुटपाथ पे सोना पड़ा है। एक दिन पहले पहुंच जाए, क्योंकि इनके पास होटल के पैसे नहीं है रहने के लिए, इनके पास कमरा लेने के लिए पैसे नहीं होते, ये प्रमाण है। ऐसी स्थिति में बच्चों ने पेपर दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या लोगे किसी से? जो आपकी शिफ्ट है वह भी लीक हुई है, और ये एग्जाम होगा, चारों शिफ्ट कैंसिल होंगी, और ये फिर से री एग्जाम होना चाहिए। वो तुमको पहुंचानी है आवाज, और बहुत शानदार तरीके से पहुंचानी है, बहुत जबरदस्त तरीके से पहुंचानी है, और वो हम पहुंचा के रहेंगे। थैंक यू। बच्चों, कल सब टारगेट कर लो कि आप अपने जनप्रतिनिधि पे जाओगे। एक शपथ यहाँ इस वीडियो के बाद लेकर के जाओ कि आप सब लोग संगठित होंगे, और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अपना चाहे ग्रुप बनाओ, चाहे कुछ भी करो। कल एक टाइम निर्धारित कर लो कि कल एक टाइम मैं यहां से आपको दे देता हूं, कल 12 बजे आप अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाइए। 12 बजे मैं एक टाइम निर्धारित कर रहा हूं यहां से। हर किसी को, अपने विधायक हो, विपक्ष के हो, पक्ष के हो, फर्क नहीं पड़ता, पर सारे लोग कल अपने विधायक के पास पहुंचे। सांसद के पास अगले दिन रख लेना, कल विधायक के पास पहुंचे। अब कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम सबको मिल गया है। अपना जो भी विधायक हो, प्लीज पहुंच जाओ, और एक ज्ञापन लेकर के जाओ, एक चिट्ठी लेकर के जाओ, सारे लोग डालो। और अगर आप ताकत में रहोगे, अगर आप संगठित रहोगे, कल अगर 100-200 हर विधायक के पास खड़े होंगे, तो कल ही शाम तक आपको हो सकता है कुछ अच्छी खबर मिल जाए, कल ही शाम तक। लेकिन ये सब कुछ तय करेगा आपका संगठित होना, इसके अलावा कोई और चीज नहीं करेगी इसको तय। और मैं चाहूंगा संदीप सर, आप भी अपने शब्द रखें। प्यारे बच्चे नमस्कार। मतलब रोजाना आपसे जब भी मिलते हैं तो एक अलग ही उमंग उत्साह के साथ हम लोग मिल रहे होते हैं, लेकिन आज समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या कहें, कैसे शुरू करें। प्यारे बच्चे, सच ये है कि 5 साल के बाद एक भर्ती आती है। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, बस ये नहीं देखता कि उसे कितना पढ़ना है, पागलों की तरह पढ़ता रहता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। उसके घर वाले भी पूरा का पूरा काम खुद कर लेंगे, लेकिन बच्चे से कहेंगे बस मेहनत कर ले भाई, 5 साल में भर्ती आई है, अगली भर्ती पता नहीं फिर कब आएगी कब नहीं आएगी। और बच्चा इस मेहनत का ये परिणाम मिले तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो दुखदाई है ही, और जिसने पढ़ाया है कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत ज्यादा दुखदाई है। सच बात है कि कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की चीजें हों। जो कुछ हुआ है वो वास्तव में बहुत ज्यादा, ऐसे बोलूंगा कि होना ही नहीं चाहिए था। जिस बच्चे ने मेहनत करी उसके साथ निराधार ये बिल्कुल गलत हुआ है। प्यारे बच्चे, बस यही कहूंगा, संगठन में रहो, मेहनत करो। पूरी आरडब्ल्यूए टीम ही नहीं बल्कि जितने भी चैनल हैं, सब टीचर आपके साथ हैं। और प्यारे बच्चे, जहां कहीं हमारी जरूरत आपको होगी, हम आपसे आगे खड़े हुए पाएंगे। बस आपसे कहेंगे आप कोई जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। प्यारे बच्चे, कल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, और एक बात विशेष ध्यान रखना कि अगर एक शिफ्ट भी, जैसे इन्होंने अगर मान के चलो एक शिफ्ट कैंसिल कर दी और उसका एग्जाम दोबारा हुआ, तो भाई 4 महीने तो एक्स्ट्रा मिल गए ना उसे, फिर तो बहुत ज्यादा समय मिल गया। फिर बाकी बच्चों का क्या है? और कभी भी कोई, जैसे नवीन सर ने कहा, ये बिल्कुल मत सोचना कि यार मेरे इतने नंबर है उतने नंबर है। मेरे दोस्त, जिसको सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए उसके तो पूरे नंबर हैं। सोचो, एक बच्चे के पास जब पहले पेपर आया, 5 लाख लोगों के पास पेपर चला गया, और उन 5 लाख में से वैकेंसी तो 60,000 ही है। जब 5 लाख लोग पूरा पेपर करके आ रहे तो 60,000 से तो बड़ा ही नंबर होता है ना 5 लाख। मेहनत करो इस चीज में, उस दिन से आपने पढ़ने में करी है। ये हैशटैग है UP_पुलिस_री एग्जाम। कल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करना है, और बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके साथ है। ये मेहनत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी, पूरी टीम आपके साथ है। 3 आंसर की हमने दी थी, चौथी आंसर की बना रहे